पंजाब नेशनल बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया का 8वां सम्मेलन आज पूरी गहमा गहमी के बीच संपन्न हो गया। जी हां, ये इस पंजाब नेशनल बैंक के ट्रेड यूनियनों के पूरे देश से संघ के अध्यक्ष और समन्वय समिति के लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में बहुत बड़ा कार्यक्रम था। इसमें खास करके पंजाब नेशनल बैंक या पूरे बैंक सिस्टम का जो ट्रेड यूनियन है उसमें फोकस किया गया। केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की जो नई पेंशन योजना नीति है इसके खिलाफ आवाज बुलंद की गई, जिसमें ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष, संघ के संयोजक और कई लोगों ने इस बिंदु पर प्रकाश डाला और मांग की गई कि सरकार को नई पेंशन योजना को वापस लेनी चाहिए और पुनः पुरानी पेंशन योजना को लागू करना चाहिए, जिसके कारण जो पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक के जो एम्प्लॉयज फेडरेशन है या जो लोग भी हैं उनको काफी इससे असुविधा हो रही है, काफी समस्या आ रही है, जिससे मांग की गई, जोरदार ढंग से आवाज उठाई गई कि पुरानी पेंशन योजना को सरकार पुनः लागू करे और नई पेंशन योजना को वापस करे। आइए देखते हैं कि उस सम्मेलन में किन किन वक्ताओं ने प्रमुखता से प्रकाश डाला और आज उसका समापन समारोह था। पंजाब नेशनल बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया का जातीय स्तर का अध्यक्ष। मैं पंजाब नेशनल बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया का उपाध्यक्ष प्रदीप विश्वास। आज जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है किस मुद्दे पे हो रहा है, क्या चीज़ को लेकर? हमारा पंजाब नेशनल बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया का 8वां जातीय स्तर का सम्मेलन चल रहा है, शुरुआत हो गया है। कल तक ये सम्मेलन चलेगा और ये बैंकिंग उद्योग को निजीकरण का जो प्रयास केंद्रीय सरकार जारी रखा है उसका खिलाफ हमारा लड़ाई और संघर्ष आगे हम कैसे बढ़ा सकें, कैसे उसको मजबूत कर सकें, इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे और आने वाला दिन के लिए हमारा लड़ाई और संघर्ष का रास्ता हम बनाएंगे। निजीकरण से लॉस क्या है? निजीकरण का लॉस ये है कि आम जनता का खाता खुलने का जो मौका है, अभी बैंक जातीयकरण होने का बाद, पहले ये नहीं था। ये आम जनता के लिए जो परिसेवा राष्ट्रीय उद्योग के अंदर बैंकिंग व्यवस्था दिया जा रहा है, जो कि विद्यार्थियों को कर्जा मिलता है, आपका ये किसानों को कर्जा मिलता है, अगर ये निजीकरण हो जाएगा, विद्यार्थी की कर्जा नहीं मिलेगा, किसानों को कर्जा नहीं मिलेगा, छोटे उद्योगपति का कर्जा नहीं मिलेगा, सिर्फ अदानी और अंबानी का लिए हमारा देश का बैंक बन जाएगा। मतलब सरकार का सीधा मानता ही है कि हम लोगों को कर्ज ना मिले और अंबानी और अडानी आगे बढ़े और जनता का अमानत का ऊपर जो ब्याज दिया करता था कि जो कि वरिष्ठ नागरिक के लिए फ़ायदा मिलता था, उस पर कटौती करके अदानी और अंबानी का कम ब्याज में कर्जा देने का उन्होंने प्रबंध बनाया है। आप क्या कहेंगे सर? जो विश्वास जी कह रहे हैं मैं इनको इंट्रोड्यूस करता हूँ। देखो, जो छोटा आदमी है, गरीब आदमी है, हमारे बैंक में वो पेंशन भी लेता है, बुढ़ापा पेंशन भी लेते हैं। जो प्राइवेट बैंक है वो ये काम नहीं करता। हमारे बैंक में 2000 से भी खाता खुल जाता है, प्राइवेट बैंक में आप 10,000 से भी खाता नहीं खुलते, तो उनका लॉस है। गरीब आदमी कहाँ जाए? छोटे जो लोन यहाँ पर मिलते हैं, जो गवर्नमेंट पॉलिसी हम इम्प्लीमेंट करते हैं, टैक्स हमारे बैंक इकट्ठा करते हैं, प्राइवेट बैंक में ये काम नहीं है। इंटरेस्ट का भी खेल होता है। गवर्नमेंट बैंक में इंटरेस्ट कम होता है, प्राइवेट बैंक में मनचाहा इंटरेस्ट होता है। बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि वो क्या करते हैं, अगर आपका कोई 20 साल का लोन है, 15 साल का, 10 साल का लोन है, तो अंदर 10 साल की पहले ही उतनी एडवांस आपको किस्त बना कर दे देंगे। हमारे बैंक में रिड्यूसिंग है, जितना पैसा आप जमा कराते जाओगे उतना ब्याज आपको कम पड़ता है, लेकिन वो सारा ब्याज एक साथ ही देता है। गवर्नमेंट बैंक से जो लोन लेते हैं उनका रिकवरी रेट क्या है? कौन सा रिकवरी रेट, लोन रिकवरी रेट?
क्योंकि प्राइवेट बैंक वाले तो आरबीआई की गाइडलाइंस हर 3 महीने बाद पॉलिसी बनती है। क्रेडिट पॉलिसी के मुताबिक उनका रेट बढ़ता और कम होता रहता है। जब रेपो रेट बढ़ती है उससे ज़्यादा ब्याज दर होता है। सरकार को इससे क्या हानि पड़ेगी, वो निजीकरण करने में लग गए? देखो, ये पूंजीपतियों को खुश करने की है, गरीब आदमी को सोचने का नहीं। देखो कितने जो बड़े बड़े उद्योग हैं वो सारे गवर्नमेंट के जो बड़े पूंजीपतियों के पास चले गए। वो अपनी मनमानी से सारा काम करवाएंगे। प्राइवेट जैसे जैसे बढ़ेगी वो अपनी मर्जी से ही लोगों को नौकरी देंगे, जिनको मर्जी निकाल देंगे। ये सारा नुकसान तो किसका होगा? हम पर कितना होगा? इस निजीकरण को रोकने के लिए आप कहाँ तक जाएंगे? देखो, हम हड़तालें करते हैं, धरने लगाते हैं, पार्लियामेंट का घेराव भी करते हैं, जैसे करते आए हैं और आगे भी करें। हम गवर्नमेंट पॉलिसी के अगेंस्ट लड़ेंगे, लड़ाई जारी रखेंगे। क्या लगता है आने वाले चुनाव में जो भी आने वाला चुनाव है उसको लेकर गवर्नमेंट कोई फैसला ले निजीकरण को लेकर? देखो, पहले भी हमने 2 बार बिल लाने की उन्होंने कोशिश की, हमने रोकी। आगे भी हम प्रयास करेंगे कि जो भी ये देखो जितने सेल BSN तीसरे जितने बड़े बड़े जो अपने गवर्नमेंट के थे वो सारे उन्होंने क्या कहा सारे करेंगे सरकार। हम उनके अगेंस्ट हमारी जो लड़ाई है, हमारा प्रयास है जो वो निरंतर जारी रहेगा। किसी भी हद तक जाना पड़े हम जाएँ। आज कहाँ से लोग आए हैं? सर राजस्थान से घाटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, साथी न कारवां है ये तेरा इम्तिहान है। साथी न कारवां है ये तेरा इम्तिहान है। यूं चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुमको इशारे। देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। तो आइए जानते हैं पूरी बात। आप देखते रहिएगा नादिर स्लाइड। तब तक के लिए नमस्कार।